हेलो दोस्तों, तो आज हम नया लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं सोल्यूशन का। आज बेसिकली पढ़ने वाले हैं। कल हमने क्विट किया था हम डिप्रेस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे। आज हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल्स बचे हैं, वो इसी में करवा दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझ लेते हैं। सपोज दैट एक कंटेनर है, इसमें वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। वाटर H2O लिक्विड में। सपोज दैट एट 25 डिग्री सेल्सियस इसके कुछ वेपर होंगे वाटर के। कितना? 0.4 वेपर प्रेशर होगा इसका, कुछ 0.4। और हम टेम्परेचर जैसे डिक्रीज किया हमने तो क्या होगा? वेपर प्रेशर भी कम होगा। एटमॉस्फेयर वेपर प्रेशर कितना निकला? 0.4 एटमॉस्फेयर। और हमने टेम्परेचर जैसे ही कम किया तो वेपर प्रेशर कितना निकल के आया? 0.3 एटमॉस्फेयर। मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा, क्योंकि लिक्विड है, वाटर लिक्विड है। अगर लिक्विड को हम मतलब टेम्परेचर कम करेंगे इसका, ये किस में बदलेगा? आइस में। तो इसीलिए आइस में बदलेगा, वेपर कम होंगे। जैसे वाटर में जितने वेपर्स बन रहे हैं उतने नहीं बनेंगे, मतलब वेपर प्रेशर कम हो गया। अब 10 डिग्री सेल्सियस में देख लो वेपर प्रेशर कितना निकल के आया। वेपर प्रेशर 0.1 एटमॉस्फेयर। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे देख लो तो कितना वेपर प्रेशर निकल के आया? 0.05 एटमॉस्फेयर। मान के चल रहे हैं, मतलब ऐसा वैल्यू को तुमको याद नहीं रखनी, वरना कोई याद रखने को चला जाए। नहीं सर, ये याद रखने वाली चीज़ है, बिल्कुल याद रखने वाली चीज़ नहीं है, खाली समझाने के लिए है। अब देखो मैं ग्राफ बना रहा हूं इसका। एक ग्राफ बनाऊंगा। तो सपोज दैट एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर है 20, 40, 60, 80, 100, और इधर है वेपर प्रेशर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? H2O सोल्यूशन का, सॉल्वेंट का, तो वेपर प्रेशर कैसा ऐसे कम हो रहा है। सही नहीं बना? ऐसे जा रहा है कुछ, मतलब किस कम हो रहा है वेपर प्रेशर। ये किसका है? सॉल्वेंट का है, लिक्विड सॉल्वेंट का। वाटर क्या है? लिक्विड सॉल्वेंट। ये लिक्विड सॉल्वेंट का ग्राफ है। नीचे जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है वेपर प्रेशर भी कम होते जा रहे हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है वेपर कम होते जा रहे हैं। अब ऐसे ही तुमने देखा होगा, तुम सॉलिड आइस निकालना कभी, जैसे ही बर्फ का टुकड़ा निकालोगे तुमको कुछ वेपर्स दिखाई देंगे, देते हैं या नहीं? तो अगर हम उस आइस का भी टेम्परेचर अगर कम करें तो उनके भी वेपर कम होंगे। वेपर्स तो निकलते हैं आइस में भी, लेकिन जैसे टेम्परेचर कम करेंगे तो उसके भी आइस के वेपर्स भी निकलना थोड़ी कम होगा। तो उसका कुछ ग्राफ ऐसे स्टीपर बन के आता है। ये किसके लिए है? सॉलिड सॉल्वेंट के लिए है। सॉलिड सॉल्वेंट का ग्राफ है। और तब ये टच करेगा इसको, लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट तब को टच करेगा तो ये निकल के आता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पॉइंट इनिशियल लिख लो। फ्रीजिंग पॉइंट इनिशियल। फ्रीजिंग पॉइंट इनिशियल। अब हमने क्या किया? अब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए। नॉन वोलेटाइल जैसे ही हमने सॉल्यूट डाला इसमें
सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वेपर प्रेशर कम बनने लगते हैं। अब वेपर प्रेशर क्या होगा, एक्चुअली कम ही बनेंगे सोल्यूशन के। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ऐसे, मतलब एक किसका है, सोल्यूशन का ग्राफ, सोल्यूशन का। क्योंकि वेपर प्रेशर पहले सपोज दैट 0.4 बन रहे थे, तो अब बनेंगे 0.2। सोल्यूट डाल दिया है तुमने, और जो इधर टच करेगा ये क्या आएगा, इधर फ्रीजिंग पॉइंट, फाइनल, फाइनल, इनिशियल, फाइनल। ये इनिशियल है, ये फाइनल। तो ये ओवरऑल एक क्या निकल के आया, डेल्टा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकल के आ गया। डेल्टा टीएफ निकल के कितना आया, फाइनल माइनस टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इसको क्या और सिंपल भाषा में लिखना चाहो तो डेल्टा टीएफ टी सॉल्वेंट फाइनल सॉल्वेंट माइनस टी सोल्यूशन। याद कर लेना, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा डेल्टा टीएफ में। तो आई थिंक इतना पोर्शन तुमको समझ आया होगा। ग्राफ समझ में आया कि नहीं, डेल्टा टीएफ वेपर प्रेशर से कैसे कम होता है, सॉलिड सॉल्वेंट थोड़ी स्टीपर होता है ये। आई थिंक इतनी बात तुमको समझ में आई होगी। चलो फ्रीजिंग पॉइंट की अब डेफिनेशन लिखवाता हूँ। फ्रीजिंग पॉइंट की अभी इधर समझा दिया था, ये फ्रीजिंग पॉइंट है। अब देखो इसकी डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ। Freezing point is the temperature. Freezing point. Freezing point is the temperature at which vapor pressure of pure solvent, vapor pressure of solid solvent is equal to freezing point is the temperature at which vapor pressure of solid solvent is equal to vapor pressure of liquid solvent, इतना तुमको समझ में आ गया, इतना तुमको समझ में आ गया और आ भी जाना चाहिए। अभी मैंने बताया है। अब चलो एक और स्टार पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ। ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर टू ए लिक्विड सॉल्वेंट जो ये सब ग्राफ के कैरेक्टरिस्टिक लिखवा रहा हूँ जो ग्राफ में समझाए थे। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ solution comes out to be freezing point of solution comes out to be freezing comes out lesser than freezing point of comes out to be freezing point of comes out to be freezing point of pure solvent ये मैंने ग्राफ में प्रूव किया था, वही लिखवा है। ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट
liquid solvent freezing point of solution comes out to be freezing point on adding non-volatile solute to a liquid solvent, freezing point of solution comes out to be lesser than फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट से कम ग्राफ आ रहा था, कुछ ग्राफ ऐसे आ रहा था, देखो फिर से बता दूं, ये था ऐसे था, ये था सोल्यूशन का, ये स्टेटमेंट लिखा है, ये सोल्यूशन का था, ये था किसका, प्योर सॉल्वेंट का, ये सॉलिड सॉल्वेंट का। तो ये स्टेटमेंट इधर समझाया है, लिखा है, तो ये बात तुमको समझ में आ जानी चाहिए। चलो अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का डेरिवेशन लिखते हैं। फ्रीजिंग इन डिप्रेशन पॉइंट, फ्रीजिंग इन डिप्रेशन पॉइंट। तो KF बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी के। जैसे जैसे तुम सॉल्यूट मिलाओगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो KF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा KF, डेल्टा TF है भाई, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा TF क्या निकल के आएगा, इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी रहेगी तो KF निकल के KF आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू M क्या है, मोलैलिटी। और KF क्या है, KF मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है KF, और इसको बोलते हैं दूसरा नाम इसका कुछ है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, KF। तो एक फॉर्मूला तुमको ये याद रखना है, और डेल्टा TF का फॉर्मूला पिछली स्लाइड में वो बता दिया था, वो याद रखना है। और KF बेसिकली KF है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्वेंट, KF इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्वेंट। और इसी तरह एक पॉइंट भूल गया था मैं, डिप्रेशन इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे जो Kb होता है, वो भी Kb इज आल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्वेंट, आई थिंक इतना तुमको समझ में आया होगा। M क्या है, मोलैलिटी। हाँ चलो KF बेसिकली कैसे निकालते हैं, इसका कोई ऐसा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला नहीं है, बस लिखवा दे रहा हूं, MR TF स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा H वेपराइजेशन। M है मोलर मास, R है गैस कांस्टेंट, TF है डेल्टा H भी है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला नहीं है, इस पे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, ये वाला फार्मूला तुमको याद रखना है। चलो अब इस पे न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग इन डिप्रेशन पे दोनों पे क्वेश्चन देख रहे हैं अब हम वन बाय वन। चलो स्टार्ट करते हैं।
न्यूमेरिकल से जो प्रीवियस ईयर में आया है 2013 में। क्वेश्चन 200 ग्राम वाटर, 18 ग्राम ग्लूकोज was added. Calculate the boiling point of this solution. Calculate the boiling point of this solution. Of this solution. Kb H2O का गिवन है 5 डिग्री सेल्सियस पर मोलर। अब चलो इसमें पूछा क्या है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डेल्टा टी है, टीवी, डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी क्या है, केवी इंटू मोलेलिटी होता है। केवी गिवन है हमको, कितना है 5। मोलेलिटी क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है ग्लूकोज, मोल ऑफ ग्लूकोज अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू ग्राम में है 18 ग्राम है, 100 ग्राम वाटर, सॉल्वेंट इनटू 100, हाँ 1000, क्योंकि ग्राम में गिवन है। तो बस वैल्यू रखो 5 इंटू एन ऑफ ग्लूकोज, मोल ऑफ ग्लूकोज कैसे निकालोगे तुम, 18 ग्राम ग्लूकोज है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मतलब 0.1 मोल निकल के आ गए हैं किसके, ग्लूकोज के, ग्लूकोज। तो मतलब ग्लूकोज के 0.1 मोल रख दो, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना रखोगे तुम, वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम है, 100 ग्राम इंटू 1000, पॉइंट से पॉइंट हटा, 1000 से 1000 कटा, फाइनली डेल्टा टीवी कितना निकल के आ गया, डेल्टा टीवी निकल के आ गया 5 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टीवी निकल के आ गया। लेकिन हमसे पूछा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, डेल्टा टीवी, टीवी और टी ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल, सोल्यूशन माइनस टी सॉल्वेंट, डेल्टा टीवी कितना निकला 5। टीवी ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है, टी सोल्यूशन पूछा है सॉल्वेंट का 100 डिग्री सेल्सियस होता है या नहीं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो टी ऑफ सोल्यूशन कितना निकलेगा, टेम्परेचर, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर कितना निकलेगा, तो निकलेगा 105 डिग्री सेल्सियस, आंसर है। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से देख लेना। चलो हम आगे बढ़ते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ 20 ग्राम नॉन वोलेटाइल ऑफ 20 ग्राम नॉन वोलेटाइल फ्लूइड present in
present in 1 kg solvent, 1 kg solvent। केवी है, केवी कितना गिवन है, केवी 2 डिग्री सेल्सियस पर मोलर, which increase the boiling point by 1 degree Celsius, which increase the boiling point by 1 डिग्री सेल्सियस से। अब चलो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ 20 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, विच इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट बाय डेल्टा टीवी दे दिया है, कितना दे दिया है, 1 डिग्री सेल्सियस। अब फाइनली डेल्टा टीवी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीवी केवी इंटू मोलैलिटी होता है या नहीं, केवी इंटू मोलैलिटी होता है या नहीं होता है। डेल्टा टीवी हमको नहीं है गिवन, केवी गिवन है हमको, और मोलैलिटी भी नहीं गिवन। मोलर मास ऑफ केवी कितना है, केवी 2, डेल्टा टीवी 1 है। मोलैलिटी कितनी निकल के आई, 1/2, 0.5 मोलर मोलैलिटी निकल आई है। हमको क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट केजी में गिवन है इस बार 1 kg सॉल्वेंट, तो बेसिकली मोलैलिटी कितनी गिवन है, 0.5। अपन से 20 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वेट अपॉन मोल में लिखेंगे तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे या नहीं, और वेट ऑफ सॉल्वेंट तो इंटू 1 kg गिवन है, कहाँ गिवन है, ये गिवन है 1 kg सॉल्वेंट। तो बस मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आएगा, 20/0.5, मतलब कि 200/5, मतलब कि 40 निकल के आया, 40 ग्राम आंसर है। आई थिंक ये क्वेश्चन तुमको समझ आया होगा। चलो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए 0.01 मोलर यूरिया solution if kb for water, if kb for water is equal to 5 डिग्री सेल्सियस पर मोलर, तो क्या फाइनली गिवन है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलर। इफ केवी दे दिया है अपन को, केवी दे दिया है तो डेल्टा टीवी निकाल लें हम, डेल्टा टीवी केवी इंटू मोलैलिटी, केवी भी गिवन है, मोलैलिटी भी गिवन है। केवी कितना गिवन है, 5, मोलैलिटी कितना गिवन है, 0.01, मतलब कि 0.05 आंसर डेल्टा टीवी निकल आया। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पूछा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन डेल्टा टीवी निकल आया है। सोल्यूशन का पूछा है, डेल्टा टीवी क्या होता है, टीवी सोल्यूशन
माइनस टीवी सॉल्वेंट। टीवी सॉल्वेंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो टी डेल्टा टीवी कितना निकला है 0.05। और टीवी सोल्यूशन माइनस टीवी सॉल्वेंट का कितना है 100 होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो टीवी सोल्यूशन कितना निकला 100.05 डिग्री सेल्सियस। ये निकला है फाइनली आंसर। चलो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जब तक नोट करो ये सब। ये अच्छे अच्छे से क्वेश्चन करवा रहा हूँ सब। चलो एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ तुमको। अच्छा से क्वेश्चन इसमें which has higher boiling point, question which has higher boiling point, boiling point। पहला दिया है वाटर, दूसरा गिवन है CH3O ईथर गिवन है। अब देखो इस पे विच हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था, लेकिन मैंने इसको क्वेश्चन की फॉर्मेट में बना दिया है। सपोज दैट उसमें हायर बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, तो कैसे वाटर में क्या होता है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसमें ईथर में CH3O CH3 में इसमें क्या वंडरवाल फोर्स प्रेजेंट होंगे या नहीं। इसमें वेपर प्रेशर कितना निकल रहा, इसका वेपर प्रेशर हाइड्रोजन बॉन्ड ऑब्वियसली कम होगा 0.2 होगा या नहीं। और इसमें वेपर प्रेशर मान लिया हमने इसका, तो इससे ज्यादा ही होगा ना वेपर प्रेशर, क्योंकि इसमें वीक वंडरवाल फोर्स है। इसका वेपर प्रेशर सपोज दैट करके मान लो इससे तो कंपेरेटिव ज्यादा होगा। अगर इसका 0.2 है तो इसका होगा 0.4, कुछ भी मान लो 0.5 मान लो तुम। ये मतलब मैं तुमको समझाने के लिए लिख रहा वैल्यू। तो अब इसको बॉयल करना है इसका 1 एटमॉस्फेयर 0.2 एटमॉस्फेयर से मुझे पहुंचाना है 1 एटमॉस्फेयर में, 1 एटमॉस्फेयर। वेपर प्रेशर, इसमें वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है ईथर का ज्यादा है। अब दोनों को मुझे 1 एटमॉस्फेयर में पहुंचाना है इनको बॉयल करवाने के लिए। तो किस में टेम्परेचर ज्यादा लगेगा बताओ। इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है 0.8 एटमॉस्फेयर का, और इसमें 0.6 एटमॉस्फेयर का। मतलब कि इसमें हमको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा 1 एटमॉस्फेयर पहुंचने के लिए, और जबकि इसको थोड़े से टेम्परेचर की जरूरत होगी। इसके ऑलरेडी वेपर प्रेशर ज्यादा है, वेपर प्रेशर इसका ज्यादा है, थोड़ा टेम्परेचर देने पर ही बॉयल करने लगेगा। मतलब कि इसमें बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि इसमें 1 एटमॉस्फेयर तक बॉइलिंग पॉइंट बॉयल कराने के लिए, 1 एटमॉस्फेयर तक पहुंचने के लिए इसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। जिसका वेपर प्रेशर कम उसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तुमको 1 एटमॉस्फेयर पहुंचाने के लिए। और मैंने ये तुमको बहुत अच्छे से समझाया भी था, एग्जाम्पल याद आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो पिछले लेक्चर देखो। चलो और क्वेश्चन करवाता हूं। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ यूरिया। क्वेश्चन कैलकुलेट
कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ यूरिया ऑफ ए यूरिया। मॉलिक्यूलर वेट है 60, मॉलिक्यूलर वेट है 60। सॉल्यूशन which contain 12 gram urea, which contain 12 gram urea in 500 gram water। KF गिवन है वाटर का, KF ऑफ वाटर कितना गिवन है 5 डिग्री सेल्सियस पर मोलर। तो फाइनली कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ यूरिया पूछा है, मतलब कि सलूट का पूछा है। कंटेनिंग 12 ग्राम यूरिया इज इक्वल टू, बताओ इसका आंसर बताओ। डेल्टा टी एफ लगाएंगे, सबसे पहले हम इसमें डेल्टा टी एफ लगाएंगे। क्या आएगा के एफ इंटू मोलैलिटी। के एफ गिवन है 5, मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोल ऑफ यूरिया कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ यूरिया इधर निकाल दे रहा हूं, मोल ऑफ यूरिया 12 ग्राम है। मॉलिक्यूलर वेट इसका यूरिया का कितना होता है 60 होता है, मतलब कि 0.5 मोल निकल के आ गए, 0.5 मोल। तो मोल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, चलो पहले फॉर्मूला ही लिख दो मोलैलिटी का, मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 अगर केजी में है तो 5 इंटू मोल ऑफ यूरिया कितने हैं 0.5 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम इन ग्राम, तो इंटू 1000। 0 से 0, 5 से 5 कट गया, तो डेल टी एफ निकल के 5 आया। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, कुछ क्वेश्चन में एरर है क्या, 0.2 मोल नहीं निकल के आएंगे इधर, 12 पंचे 60, 1/5, 1/5 में 0.2 निकल के आएगा। 5 इंटू मोल ऑफ यूरिया 0.2 इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट 500, 2 तो निकल के आया 4, 0.4, 5 को 20, 20 डेल्टा टी निकल के आया 2 निकल के आया। हाँ बिल्कुल सही है, 2 ही निकल के आ रहा है। अब हमसे क्या पूछा है, डेल्टा टी एफ निकाल लिया हमने, टी एफ सॉल्वेंट माइनस टी एफ सोल्यूशन। सॉल्वेंट का कितना है होता है, डेल्टा टी एफ क्या है निकल के आया 0.2 निकल के आया सॉल्वेंट। देखो मैं तुमको ग्राफ में समझा चुका हूं कि डेल्टा टी भी क्या है, टी एफ ऑफ सोल्यूशन माइनस टी एफ ऑफ सोल्यूशन होता है, टी बी ऑफ सोल्यूशन, और सॉल्वेंट इधर होता है। वैसे तो ये तुमको अगर मैं डायरेक्ट बता दूं तो तुमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन तुमको फॉर्मूला याद करने की आदत है तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें टी एफ ऑफ सॉल्वेंट है पहले, उसमें टी बी ऑफ सोल्यूशन है, क्योंकि वो था वो था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब तो इतना थोड़ी कंफ्यूज मत हो जाना कि उधर सोल्यूशन लिखा था, इधर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, कंफ्यूज मत हो जाना।
तो क्योंकि इधर नेगेटिव का बहुत बड़ा लोचा रहता है इधर, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला से ही लिखा रहा हूँ। टी एफ ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है, 0 माइनस टी एफ ऑफ सोल्यूशन। ये 0 कहाँ से आया भैया, 0 डिग्री सेल्सियस पे सब फ्रीज होता है वाटर, तो टी एफ ऑफ सॉल्वेंट 0 होता है। तो टी एफ निकल के सोल्यूशन में कितना आया, -2 डिग्री सेल्सियस। यही आंसर है हमारा। आई थिंक ये समझ में आया होगा तुमको। चलो और आगे बढ़ते हैं। चलो और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये 0.01 मोलर solution of glucose is found to have a freezing point of -0.5 डिग्री सेल्सियस। Calculate the kf of water. Calculate the kf of water. kf of water बताना है। तो इसमें क्या करना है तुमको, मोलर दिया है यार, मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज फाउंड टू हैव फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया है। फ्रीजिंग पॉइंट, कैलकुलेट द के एफ, मतलब कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलरिटी। डेल्टा टी एफ है -0.5, के एफ फाइनली पूछा है हमसे, तो के एफ मोलरिटी कैसे निकालते हैं, वो मोलरिटी सीधा गिवन है यार 0.01। कितना ज़्यादा ही सिंपल सवाल है क्या, के एफ बराबर। मुझे क्वेश्चन में थोड़ी डाउट लग रहा है। जीरो पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ के एफ कितना निकलेगा 0.5 अपॉन जो नीचे जाएगा 0.01 और 0.01 है 0.01, तो 2 जीरो ऊपर बढ़ गई, 1 जीरो नीचे बढ़ गई, मतलब कि कट पिट के कितना आया 50 डिग्री सेल्सियस मोलर पर मोलर। यही आंसर है, सही है। सिंपल सवाल ही था, मैं सोच रहा था इतना सिंपल सवाल तो मैंने डाला नहीं, लेकिन आई थिंक तुमको समझ आया होगा। इजी क्वेश्चन भी देखना चाहिए, ऐसे ही नीट में आते हैं इजी हार्ड, हर प्रकार के क्वेश्चन हमको टैकल करना चाहिए। चलो आज का आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ी अच्छा तगड़ा तड़ाक, इसमें तड़का लगा है, टीवी और केवी दोनों है, सब कुछ है, दोनों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सब कुछ मिलेगा इसमें। एंड एक्वस सोल्यूशन of urea is found to boil at 101 डिग्री सेल्सियस। What will be its freezing point? What will be its
फ्रीजिंग पॉइंट, what will be its freezing point, kb बराबर 5 एंड kf बराबर 4। तो इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लिक्विड सोल्यूशन ऑफ यूरिया इज फाउंड टू बॉयल एट 101 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी कैसे निकालेंगे, टीवी सोल्यूशन, सोल्यूशन माइनस टीवी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का कितना होता है 100, टीवी निकाल रहे हैं, और डेल्टा टीवी डेल्टा टीवी नहीं है गिवन, और एक्वस सोल्यूशन फाउंड बॉयल, सोल्यूशन का दिया है 0.01 नहीं 101 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टीवी कितना निकल के आया, डेल्टा टीवी निकल के आया 1 निकल के आ गया। अब हम क्या फाइंड करना है हमको, सबसे पहले केवी गिवन है और फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, लेकिन सबसे पहले हम केवी का यूज करेंगे। डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इंटू मोलरिटी होता है, तो सेम सोल्यूशन है, जो मोलरिटी इसकी होगी वही केएफ की भी हो जाएगी। तो डेल्टा टीवी कितना निकला है 1, केवी कितना निकला है 5 आता है, ये इधर से डाटा लिया, इंटू मोलरिटी, मोलरिटी आया 1/5। हाँ इतना सर समझ आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, व्हाट विल बी फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमको डेल्टा टी एफ निकालना पड़ेगा। टी एफ का फॉर्मूला के एफ इंटू मोलरिटी होता है, मोलरिटी हम सेम इधर ही से रख देंगे, और के एफ की वैल्यू गिवन है 4 इंटू 1/5, मतलब 4/5 निकल के आ गया डेल्टा टी एफ, मतलब 0.8 डिग्री सेल्सियस। अब पूछा गया है व्हाट विल बी फ्रीजिंग पॉइंट, व्हाट विल बी फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, टी एफ सॉल्वेंट माइनस टी एफ सोल्यूशन। डेल्टा टी एफ 0.8 निकला है, और ये टी एफ सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है। टी एफ सोल्यूशन पूछा है तो वो निकल आया, टी एफ सोल्यूशन कितना निकल के आया -0.8 डिग्री सेल्सियस। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। आज का लेक्चर हम इधर ही समाप्त करते हैं, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।